पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की दो तीन फ्रंट्स के ऊपर। एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था इसलिए कि वर्ल्ड कप कैंपेन इतनी ज्यादा टफ होती है, इतना ज्यादा आपको निचोड़ के रख देती है कि आपके पास इतनी जल्दी ऐसी सीरीज में कुछ ज्यादा लुक फॉरवर्ड टू भी नहीं करने को होता और ऑफर भी नहीं करने को होता। तो उनको रेस्ट करवा के एक नया कप्तान अनाउंस किया है, इस नए प्लेयर्स आए, हालांकि बहुत सारे तो आईपीएल में खेलते हैं, मगर तो एक नया लीडर, नए यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का? यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कम्पीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कम्पीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं, बट कहीं ना कहीं खौफजदा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी कंपटीशन है, चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। सो तारीफ बेइंतहा करनी पड़ेगी। और एक जो चीज नजर आ रही है वो बेखौफी नजर आ रही है इस यंग इंडियन ब्रिगेड में। फ्यूचर सिक्योर है। वर्ल्ड कप के बाद एक अच्छा कड़ाकेदार जवाब दिया और पे बैक टाइम था पिछले हफ्ते का। सो ओवरऑल बहुत अच्छा मुकाबला हुआ और आगे चल के ये सीरीज इसलिए खास नजर रखेगी फैंस की कि जो भारत का यूथ है उसको देखना है कि वो किस तरह से प्रेशर सिचुएशन में टक्कर दे सकते। सो आइडिया यही हुआ कि जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली और भारत की जो सेकेंड इन लाइन है वो भी भरपूर टैलेंट से भरी हुई है। सो इस लिहाज से ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था भारत के फ्यूचर एक प्लान्स को सामने रखते हुए T20 क्रिकेट। So otherwise it's looking like a walk in the park for India, and all credit goes to the bowlers, क्योंकि यार bowlers बहुत तबाहकुन bowling कर रहे हैं। It is high time that you start regarding Indian pace bowler as you do it for the batsman basically. So I think you start celebrating the fast bowler of Indian cricket, because they have done a wonderful job here in last 3-4 games and they're looking apart. देखें आपका जो मिसिंग लिंक था वो था आपका बॉलिंग, और उनके फिर स्पिनर्स देख लें, स्पिन बॉलिंग देख लें, उनकी अमेजिंग स्पिन बॉलिंग है, उन्होंने दबा के रखा हुआ था।